हेलो दोस्तों, नमस्कार। सरकारी नोटिफिकेशन में आप सभी का स्वागत है। बिहार फॉरेस्ट गार्ड से भर्ती आ चुकी है, भर्ती निकल चुकी है, फॉर्म भी भरे जाने लगे हैं। तो आइए इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं, जिसमें कुल पोस्ट 484 है। अप्लाई ऑनलाइन शुरू हो चुका है। वेतन 21,700 से 69,100 है, जिसमें 12वीं पास मांगा गया है। महिला पुरुष सभी भर सकते हैं, पूरे भारत से भर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है। और यह केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की नोटिफिकेशन है। तो हम लोग इसके बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, जिसे आप ज्वाइन कर लें और किसी भी प्रकार का मैसेज आप कर मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो नए वे की नोटिफिकेशन को अपलोड करूं तो आप लोगों तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उस फॉर्म के बारे में आप जान सकें, और उसके बगल की बेल की घंटी को ज़रूर दबाएं। तो आइए चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, डाउनलोड करते हैं नोटिफिकेशन और देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है, कितनी एज है, कितना हाइट मांगा गया है, कितना चेस्ट, कब तक फॉर्म भरा जाना है, इसकी अंतिम डेट कब है, सभी चीज़ों के बारे में चलिए जानते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए एक सूचना है। हम जल्द ही ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू करने जा रहे हैं, जो कुछ समय के लिए बिल्कुल फ्री होगा, और उसका अनाउंसमेंट हम इसी चैनल पर करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसे ही मैं अनाउंसमेंट करूं आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि बाद में पैड हो जाने वाला है, इसलिए आप अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे ही मैं लाइन करूं तो आप लोग हमारे वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लें और आप वहां ज्वाइन कर लें। तो कुछ समय के लिए आप वहां पर एग्ज़ाम प्रैक्टिस जो होगा वो फ्री में कर सकते हैं, वरना बाद में पैड हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग आ गए हैं। तो आइए देखते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। तो हम लोग यहाँ से इस पे डाउनलोड कर लेंगे। तो हम लोग इसके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर यहाँ पे दिया गया है एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन 3/2020। तो इसी को हम डाउनलोड करेंगे। तो मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है, आपको दिखाने के लिए एक बार फिर कर लेते हैं। तो हम लोग आ गए हैं नोटिफिकेशन पर। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती जो कि निकल चुकी है। इसकी जो अंतिम डेट होगी आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसकी अंतिम डेट 4/9/2020 है। तो आप लोग फॉर्म को भरें। इसकी फॉर्म भरने की दिनांक शुरू हो चुकी है। इसका विज्ञापन संख्या 3/2020 है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसकी सैलरी देख सकते हैं। इसका वेतन 21,700 से 69,100 लेवल 3 की सैलरी होगी, जिसमें रिक्तियों की संख्या 484 है, जिसमें ऑनलाइन आमंत्रित किए जाएंगे। सभी लोग ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे। तो इसकी जो प्रारंभिक डेट है यहाँ पर दी गई है, आप लोग यहाँ देख लें, 21/7/2020 है। और इसे फुल डिटेल में पढ़ लें। वनरक्षी पद पर भर्ती की प्रक्रिया निम्नलिखित नियमावली द्वारा की जाएगी, यानी कि सभी नियम पढ़ लें, किस नियम के द्वारा किया जा रहा है, पूरा फुल डिटेल में यहाँ पर दिया गया है। तो आइए नीचे चलते हैं। पूरी डिटेल दी गई है, तो आप लोग यहाँ इसको पढ़ लें। यहाँ पर रिक्तियाँ दी गई हैं कि कहाँ कहाँ पर आप कितनी रिक्तियाँ हैं। और इस कॉलम में हम लोग देख लेते हैं कि किस वर्ग के लिए कितनी पोस्टें दी गई हैं। तो जैसे सामान्य वर्ग आरक्षित के लिए 186 पोस्ट है। 35% क्षैतिज आरक्षण के जो लोग हैं महिलाओं के लिए वह 58 पोस्ट है। बैकलॉग 0 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 41 पोस्ट, महिलाओं के लिए 12 और बैकलॉग 0 है। अनुसूचित जाति के लिए 72 है, महिलाओं के लिए 25 और
अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है, महिलाओं के लिए 2, बैकलॉग में इसमें 2 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 46 पोस्ट, 17 महिलाओं के लिए और 0 बैकलॉग। तो इसमें पूरी डिटेल में दिया गया है, आप लोग देख लें। अन्य पिछड़ा वर्ग नीचे जैसे आएंगे तो नीचे दिया गया है अन्य पिछड़ा वर्ग 125 और महिला 7, बैकलॉग 71 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 7 है और बाकी 0 दिया गया है। इसी प्रकार टोटल 484 पोस्टें दी गई हैं। आप लोग इन सभी को आकर यहाँ पर अच्छे से पढ़ें और इसके सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक संख्या दिनांक 18/2/16 के अवलोकन से राज्य के वैसे स्वतंत्र सैनिकों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है आदि की चीज़ों कुल पद दिए गए हैं, जो कुल पद हैं 9 और नोटिफिकेशन में और देख लेते हैं। जो आपके डेट की कट ऑफ होगी, यानी कि जो आपकी डेट जहाँ तक की देखी जाती है कि आपकी उम्र कम या ज़्यादा है, तो वो होगी 1 जनवरी 2020 निर्धारित की गई है, जिसमें 3 वर्ष पूरा करने के लिए कट ऑफ तिथि दी गई है। इसी सीमा में रहकर आपको भरना होगा। और जो आरक्षण दिया गया है उसमें यहाँ पर उसके नियम दिए गए हैं, किस हिसाब से आरक्षण आपको दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 3%, अन्य जो वर्ग के हैं उन्हें महिलाओं को 3% आरक्षण दिया गया है। उसके नियम यहाँ पर आपको नीचे दिए गए हैं, आप इन्हें भी देख लीजिएगा। इस फॉर्म को अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, तो ये 8 नंबर पर पूरा दिया गया है। वनरक्षी पद पर आवेदन हेतु पात्रता जो होंगे उन्हें क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, वह 12th पास होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए और अभ्यर्थी की उम्र मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित उम्र से ही नापा जाएगा। उसकी उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 2020 को आप 18 से कम और 23 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उन्हें भी किस हिसाब से छूट दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्गों, अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को और पुरुषों को न्यूनतम उम्र में 18 वर्ष और इससे अधिक 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। इसी प्रकार सभी एलिजिबिलिटियाँ दी गई हैं, आप लोग यहाँ देख लें। और फिर उसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं जो शारीरिक मापदंड होगा उसमें पुरुषों के लिए क्या मापदंड दिया गया है। जो पुरुषों के लिए होंगे, न्यूनतम ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए होगी और अन्य के लिए 165 सेंटीमीटर होगी। न्यूनतम सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होगी और अन्य के लिए 81 होगी। जो और सीना का न्यूनतम फुलाकर 5 सेंटीमीटर फुलाकर मांगा जाएगा, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए होगा और 5 सेंटीमीटर भी अन्य के लिए होगा। पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 25 किलोमीटर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए होगा और 4 घंटे 25 किलोमीटर ही अन्य लोगों के लिए भी होगा। और आइए नीचे देख लेते हैं महिलाओं के लिए क्या क्या दिया गया है। तो इसमें महिलाओं के लिए जो दिया गया है, न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए और 160 सेंटीमीटर अन्य के लिए दिया गया है। पैदल चलने के लिए की क्षमता जो है 4 घंटे में 14 किलोमीटर होगा और अन्य के लिए भी 4 किलोमीटर 14 घंटे में, यानी कि 4 घंटे में 14 किलोमीटर होगा। तो इसमें सभी के लिए पैदल चलने के लिए सभी का बराबर होगा, जिसमें पुरुषों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर है और महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर है। चयन प्रक्रिया नीचे दिया गया है, किस हिसाब से चयन प्रक्रिया होगी। प्रथम चरण में जो होगा लिखित परीक्षा होगी, आवेदन पत्रों के संग्रहण के बाद आपका एडमिट कार्ड निकाला जाएगा। उसके बाद यह परीक्षा होगी जो 12th के स्तर पर होगी, जिसमें गणित, सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे, मैट्रिकुलेशन होगा अथवा समकक्ष स्तर के सभी क्वेश्चन आंसर होंगे, हिंदी भाषा में होगा और शेष
हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। और तो आइए देख लेते हैं इन प्रश्न पत्रों में क्या क्या रहेगा। तो इन प्रश्न पत्रों की बात करें तो इसमें 2 घंटे के प्रश्न पत्र में होंगे, जो 4 भागों में होंगे। 100 प्रश्न होंगे। इनमें सभी प्रश्नों के 4 विकल्प दिए होंगे। और सभी प्रश्नों के जो अंक होंगे वह 4 अंक होंगे, यानी कि एक प्रश्न का अंक 4 होगा और 100 प्रश्न होंगे। इस हिसाब से कुल मिलाकर 400 अंकों का आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसके जो सिलेबस के बारे में है, सिलेबस के बारे में मैं अन्य वीडियो में इसके बाद आपको बता दूंगा। और जो इसकी कट ऑफ होगी वह सामान्य वर्ग के लिए 40% होगी, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% होगी, पिछड़ा वर्ग एनेक्चर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34% होगी, और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग एवं समस्त आरक्षी और गैर आरक्षी वर्ग की महिलाओं के लिए 32% होगी। तो आपको कट ऑफ दे दिया गया है। आप अगर इसके पास, यानी कि आप इतना अगर नहीं प्राप्त करते हैं तो आप सफल नहीं माने जाएंगे, आप असफल हो जाएंगे। तो आप लोगों को इतना प्राप्त करना अनिवार्य है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको कट ऑफ दे दिया गया है। यदि आप इतना अंक नहीं लाते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो आपको एक बार फिर बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बगल की बेल की घंटी को दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए आगे बात करते हैं इसके आवेदन करने पर इसके क्या क्या डिटेल हैं। तो इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वह 21/7/2020 से शुरू हो चुकी है। और इसकी वेबसाइट है www.csbc.bis.nic.in पर विस्तृत जानकारी दी गई है। जो इसकी परीक्षा शुल्क होगी वह आवेदन करते समय ही आपको देना होगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और आरक्षित सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 450 रुपये, 450 रुपये। और तथा जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का मूल्य जो 112 रुपये होगा, यानी कि 112 रुपये और 450 रुपये इसकी कुल फीस होने वाली है। जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के होंगे, जो उनकी फीस 112 रुपये निर्धारित की गई है। आप लोग इसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग के द्वारा इसे जमा कर सकते हैं। आपके फॉर्म भरते समय ही आपकी वेबसाइट पर यह ओपन हो जाएगा, जहां से आपको फीस भरनी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और यदि इसके अलावा यदि कोई जानकारी छूटती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के साथ आपको बता दूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।